नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल एजुकेशन में। हम लोग आज स्क्वायर रूट टॉपिक लेकर के पढ़ रहे हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो सीखना है। वो संख्या बड़ी से बड़ी भी हो तो उसको एकदम इजी वे में कैसे हम लोग निकाल पाते हैं वो सीखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो उसका वर्ग निकालने के लिए कैसे सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग याद कर लें 1 से लेकर के 30 तक के संख्याओं का वर्ग। ये तो आसानी है, उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए उसी के आधार पर एक जो कंक्लूजन है, पूरा कंसेप्ट, उसको समझते हैं। तो इधर हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। कहने का अर्थ ये हुआ, इसको हम बोल सकते हैं कि जो संख्या आपसे पूछा गया उसका इकाई अंक, और इधर वर्गमूल का इकाई अंक। वर्गमूल का इकाई अंक, ध्यान देना है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा समझने के बाद आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जो पूछा गया आपको उसका इकाई अंक, और जो हम आंसर देने वाले हैं उसके इकाई अंक में कोई संबंध होता है, उसके बारे में जानते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर और एक बात याद रहे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 संख्या नहीं हो सकती। कौन कौन? 2, 3, 7 और 8। ये चारों संख्या अगर इकाई अंक में है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये चारों नहीं होना चाहिए। तो 2, 3 का तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 4 हो तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है 2 और दूसरा हो सकता है 8। अगर 5 हो तो सिर्फ और सिर्फ 5। अगर इकाई अंक में 5 है तो उसके वर्गमूल में भी 5 ही होगा। अगर 6 हो इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो तो इसका क्या क्या हो सकता है? एक तो 4 हो सकता है, दूसरा 6 हो सकता है। अगर 7 तो अब होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, आती है बारी 9 की। 9 हो गया। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 9 है तो उसका क्या क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। एक मजेदार बात इसमें दिख रहा है कि वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। इस दोनों को जोड़िए तो भी 10, इस दोनों को जोड़िए तो भी 10। 5 और 5 तो 10 हो ही जाता है। 6 और 4 10 हो जाता है। 3 और 7 भी 10 हो जाता है। तो इसको हमको याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 1 हो तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 दोनों में से कोई हो सकता है। 4 हो तो 2 या 8 हो सकता है। 5 हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। 6 हो तो 4 या 6 कोई भी हो सकता है। अगर 9 हो तो 3 या 7 कोई भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग कुछ उदाहरण से स्पष्ट कर पाते हैं कि कैसे हम लोग किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल पाते हैं। तो देखते हैं कुछ उदाहरण। तो देखते हैं हम लोग पहला उदाहरण। पहला उदाहरण में है √15,625। इसका निकालना है वर्गमूल। सबसे पहले तो देखिए इकाई अंक क्या है? 5। तो इसका मतलब है इसके वर्गमूल में का इकाई अंक भी 5 ही होगा। अब क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके वर्गमूल का जो इकाई अंक होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या के 2 अंकों को मिला के हम लोग लिखते हैं। यानी 5 में 2 अंक को मिला दीजिए। इसको छोड़ के क्या बच गया? 156। 156 के तुरंत नीचे की संख्या ऐसी लिखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो क्या होता है? 144। और 144 का वर्ग कितना होता है? 12 हो गया। 15,625 का वर्गमूल 125, ये हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और उदाहरण। तो हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा 7744। चलिए 7744 को देखते हैं। 7744 में सबसे पहले देखिए इसकी इकाई अंक में क्या है? 4 है। तो याद कीजिए, जब पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 हो तो क्या क्या हो सकता है? या तो ये 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब तो ये समस्या हो गई। एक चीज देखते हैं, 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 77 के तुरंत नीचे का कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए। 77 के तुरंत नीचे का पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया? 77 के नीचे जाइए 64।
64 ही है किसी वर्ग संख्या, और इसका वर्गमूल क्या होगा 8। अब 8 2 के आगे लिखे या 8 के आगे लिखे, समस्या ये हो गई। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सोचिए कि 77 जो है उससे एक नीचे का पूर्ण वर्ग संख्या और एक ऊपर का पूर्ण वर्ग संख्या 81, ये लिख दिए हम लोग। अब देखना ये है कि वह नीचे वाले संख्या के ज्यादा नजदीक है या ऊपर वाले संख्या के ज्यादा नजदीक है। तो 77 और 64 को घटाइए तो हमारा आ जाता है 7 में से 3 गया तो 7 में से 4 गया तो 3 और 7 में से 6 गया तो 1 यानी 13, और 81 में से 77 को घटाइए तो 4। कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये 81 77 जो है 81 के ज्यादा नजदीक है, तो 81 इससे बड़ी संख्या थी, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो इसीलिए बड़ी वाला होगा। यानी 8 का वर्ग कीजिए तो वर्गमूल निकालिए तो हो जाता है 64 का वर्गमूल 8, तो ये 77 44 का वर्गमूल क्या हो गया 88 हो गया। चलिए अभी भी थोड़ा सा परेशानी होता होगा, लेकिन देखते हैं एक और उदाहरण लेकर के। चलिए तो मेरा अगला उदाहरण है 51 84, इसका इकाई अंक 4 है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ये हो गया। अब 2 अंक छोड़िए, हो गया 51 में सबसे, इस 51 के नीचे सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या 49, और इसके जस्ट ऊपर चल जाइए तो हो जाता है 64, और ये हम लोगों को साफ दिख रहा है कि ये 49 के ज्यादा नजदीक है। तो क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7, यानी 51 84 का हो गया 78, ये हो गया हमारा। चलिए देखते हैं कुछ और। तो चलिए देखते हैं इस उदाहरण में 34,969 का वर्गमूल निकालते हैं। इकाई अंक 9, क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, 2 अंक छोड़िए। अब 349 के नीचे का सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या 324, ये 324 लिख दिया हम लोग, और इसके ऊपर भी जाना है क्योंकि 2 अंक है, उसके ऊपर जाइए 361। अब घटाइए 49 में से 24 को घटाने के बाद 25, और 61 में से 49 को घटाने के बाद 12, तो किसके नजदीक है, तो ये 12 ये नजदीक है 361 के, तो बड़ी संख्या होगी, यानी 7 के आगे लगेगा, क्या लगेगा 324 का वर्गमूल कितना होता है, तो 18, यानी 34,969 का वर्गमूल 187, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकेंगे इस कंसेप्ट से। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, हमारे फंडामेंटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।